हेलो दोस्तों, माय नेम इज अंकित गंगवार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग बायबैक ऑफ शेयर्स। सो आज का एजेंडा है व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द रीजंस फॉर बायबैक, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द बायबैक टू द शेयर होल्डर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बायबैक एंड एक्चुअल में बायबैक से शेयर प्राइसेस पे क्या क्या इम्पैक्ट आता है। But before we start with that, if you are new to my channel, please do not forget to press the subscribe button and the bell icon for all the latest notifications. So आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन ऑफ बायबैक से। बायबैक ऑफ शेयर्स मीन्स रीपर्चेजिंग ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी दैट वाज इशूड बाय देम अर्लियर। अब देखते हैं कंपनी बायबैक क्यों करती है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द बायबैक। सबसे पहले रीजन ऑफ बायबैक होता है अनयूज्ड कैश इज कॉस्टली। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, जब आपने शेयर इशू किए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया था, वो आपके लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है बैलेंस शीट में। सो इट इज लाइक अ लाइबिलिटी, लाइक अ लोन। अब आपके पास जनरली जब अगर आप लोन लेते हैं और आपके पास फंड्स अवेलेबल होता है तो आप उसको रीपे करने की कोशिश करते हैं जिससे उसकी कॉस्ट आपके बढ़े नहीं। सिमिलरली अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो आप अपने जो शेयर आपने इशू किए थे, जिसके अगेंस्ट आपने लाइबिलिटी क्रिएट की थी, आप वो शेयर्स वापस परचेज कर लेते हैं जिससे वो लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश हो सके। एंड ऑल्सो जितने ज्यादा शेयर्स मार्केट में होंगे उतने ही ज्यादा उसकी शेयर होल्डिंग होगी, यानी उतने ही ज्यादा उसके ओनर्स होंगे, तो आपके पास कंपनी पे जो कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है। दूसरा बहुत कॉमन रीजन होता है वो होता है अपना कंपनी पे कंट्रोल रखने का तरीका। आज मान लीजिए आपने अराउंड 45% या 50% शेयर्स आपने मार्केट में इशू कर रखे हैं और ओनर्स के पास, प्रमोटर्स के पास भी सिर्फ 50% शेयर्स ही बाकी हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं से भी मेरा जो इक्विटी का जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट ना हो जाए, मार्केट के अंदर कोई और इसको परचेज ना कर ले फॉर हॉस्टाइल टेक ओवर्स। तो प्रमोटर्स, ओनर्स ट्राई करते हैं जितना ज्यादा इक्विटी उनके पास वापस आ सके वो वापस आ जाए, जिससे उनका कंट्रोल बना रहे कंपनी के ऊपर। तीसरा मेजर रीजन होता है वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग से अपन देखते हैं वो क्या होते हैं, अर्निंग्स पर शेयर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो ऑफ द कंपनी। ये दोनों के दोनों डिपेंडेंट होते हैं आपकी कितनी इक्विटी आपके पास अवेलेबल है। जितनी ज्यादा इक्विटी होगी उतना ही कम आपका अर्निंग पर शेयर निकलेगा और उतना ही कम आपका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी निकलेगा। सो अगर आप धीरे 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 अपनी इक्विटी कैपिटल को रीपर्चेज कर लेते हैं, दैट मीन्स आपका डिनोमिनेटर धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो आपका ईपीएस वैल्यू वो बढ़ता रहेगा। इसकी वजह से आपकी जो मार्केट प्राइस है, जो आपके रिजल्ट्स हैं, वो भी मार्केट में अच्छे दिखेंगे। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर व्हाई अ कंपनी डज बायबैक इज, इसकी वजह से लोगों को लगता है, एक जनरल मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए कि यार कंपनी के पास बहुत पैसा है, वो अपने ही शेयर्स वापस रीपर्चेज कर रही है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि यार कुछ फ्यूचर में अच्छा आने वाला होगा, इसकी वजह से ये लोग वापस शेयर्स अपने पास एक्यूमुलेट कर रखे हैं जो कंपनी के अंदर ही पैसा बना रहे। तो ये एक मार्केट अंडरस्टैंडिंग है कि जितना ज्यादा कंपनी बायबैक करती है, दैट मीन्स द कंपनी इज गोइंग टू डू गुड इन फ्यूचर, इट इज गोइंग टू अर्न गुड प्रॉफिट्स। सो गाइज ये तो बेसिक 3-4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कंपनीज बायबैक करती हैं। पर बायबैक होता कैसे है, उसका तरीका क्या है, आइए वो देखते हैं। बायबैक करने के 3 तरीके होते हैं, या तो थ्रू टेंडर ऑफर, या फिर थ्रू ओपन मार्केट, या फिर थ्रू ऑड लॉट शेयर होल्डर्स। ये 3 तरीके से 3 लोगों से आप परचेज कर सकते हो। टेंडर ऑफर मींस आपके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, आप उनको ऑफर देते हो कि आप अपने शेयर हमको वापस देना चाहते हैं या नहीं। इट इज अप टू देम, इफ दे वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर दे कैन एक्सेप्ट द ऑफर और दे मे इग्नोर इट एज वेल। सेकेंड इज थ्रू द ओपन मार्केट। कंपनी डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे जाता है, वहां पे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिड लगाता है कि मैं इतने इतने में बायबैक करना चाहता हूं, अगर कोई है शेयर होल्डर वहां पे देने वाला, वहां आए या फिर वहां से बायबैक करने में इंटरेस्टेड है, वहां से कर सकता है और हमको वापस हमारे शेयर्स पहुंचा सकता है। तीसरा होता है फ्रॉम ऑड लॉट होल्डर्स। एन ऑड लॉट होल्डर इज अ शेयर होल्डर हु हैज शेयर्स व्हिच आर लेसर देन द मार्केटेबल लॉट्स इन द शेयर मार्केट। This method is very uncommon in India. So आइए बात करते हैं what is the process of a buyback. How does a buyback happen? सबसे पहले a company approves the buyback proposal in a board meeting. After the approval, they make a public announcement that company wants to repurchase its shares.
एंड इस अनाउंसमेंट में वो मोड भी बताते हैं कि वेदर दे आर गोइंग टू डू इट थ्रू अ टेंडर ऑफर और थ्रू शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज और थ्रू ऑड लॉट शेयर होल्डर्स. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज थ्रू अ टेंडर ऑफर. जनरली द कंपनी देन files a letter of offer with the Stock Exchange Board of India, SEBI. इस लेटर ऑफ ऑफर में उनके सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, कितने शेयर्स वो रीपरचेज करना चाहते हैं, किस अमाउंट पे करना चाहते हैं, क्या डेट टेंटेटिव डेट्स रहेंगी, किस तारीख को रिकॉर्ड डेट रहेगी, किस तारीख को क्या काम रहेगा. इट इज लाइक अ ब्रोशर ऑफ बायबैक. आफ्टर दिस once this letter comes to the shareholders as well, then these जो भी इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स होते हैं वो स्टॉक ब्रोकर्स को अप्रोच करते हैं, बता मेरे को ये शेयर्स अपने अपने ऑफिस टेंडर करने हैं कंपनी को फॉर बायबैक एट दिस पर्टिकुलर प्राइस. आफ्टर दिस द स्टॉक ब्रोकर देन फाइल्स द टेंडर फॉर्म्स विद द स्टॉक एक्सचेंज विद ऑल द अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स कि हमको ये शेयर होल्डर है, इसको ये डॉक्यूमेंट्स रीसबमिट करने हैं फॉर रीपरचेज ऑफ शेयर्स. द रजिस्ट्रार जिसके पास सब डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे वो सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और फिर बताता है कि सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं. अगर सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो और सब डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यूज नहीं है तो वो उसको अप्रूव कर देता है, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देता है या फिर वापस उसको इग्नोर करके रिटर्न कर देता है. एज सून एज दीज गेट्स अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार, the shareholders are eligible to get their shares bought back and then the shareholders receives the cash from the company and in return the company receives the shares which have been bought back. After this the company destroys these share certificates and these have been extinguished from the share market. This is the very general process of buyback. अब अपने को ये देखना है कि शेयर होल्डर्स को किससे कैसे फायदा होता है. How are the shareholders benefited from the process of buyback? Buyback की जो जनरल प्राइस होती है वो मार्केट प्राइस से जनरली ऊपर होती है. फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में अगर मान लीजिए शेयर की मार्केट प्राइस 150 रुपीज चल रही है तो कंपनी उसकी बायबैक की प्राइस देते हैं अराउंड 250. सो दिस लुक्रेट्स द शेयर होल्डर्स टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर बायबैक अगेन टू द कंपनी. यहाँ पे शेयर होल्डर्स को क्या फायदा हुआ? They have sold their shares back to the company at a price which is more than the market price. Second इसका बेनिफिट क्या होता है? मान लीजिए आज 10% शेयर होल्डिंग रखता हूँ एज अ शेयर होल्डर मैं किसी कंपनी में, बट मेरा बेस अगर कम हो जाता है यानी दूसरे लोग अगर बायबैक कर लेते हैं, वो अपने बायबैक के अंदर एग्जिस्ट कर लेते हैं और उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर जो लेंट हैं जो आउटसाइड मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली मेरे कुछ नहीं करने के बाद भी मेरा जो शेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 12% से बढ़ के हो सकता है 13%, 14%, 15%, कुछ भी हो सकता है. तो वो ऑटोमेटिकली मेरी ओनरशिप बढ़ा देते हैं कंपनी के अंदर. इससे ये फायदा भी होता है कि कंपनी की ऑलरेडी जो हेल्थ जो थोड़ी सी डिग्रेड हुई हुई होगी या फिर स्टैग्नेंट होगी उसकी वजह से आपके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं. हो सकता है फ्यूचर में आपके जो शेयर प्राइस है जो नॉर्मल बायबैक की प्राइस है उससे भी आगे जाके चली जाए, क्रॉस कर जाए, बट आपके वहां पे बेनिफिट क्या होता है कि आपने अगर शेयर्स वहां पे बायबैक नहीं दिए देयर आर चांसेस कि आपको प्राइसेस जो बायबैक की प्राइस उसको भी वो क्रॉस कर सकती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो भी आपको प्रॉफिट होता है इन बायबैक ऑफ शेयर्स, अगर जैसे मान लीजिए 150 के मार्केट प्राइस थी, आपकी परचेस कॉस्ट 120 थी, आपने 250 में उसको बायबैक में दे दिया, तो दो आपने 130 रुपीज का उस पर मार्जिन कमाया, जो डिफरेंशियल अमाउंट कमाया दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स. अब देखते हैं स्टॉक प्राइस कब कब मूव होता है इन केस ऑफ बायबैक. जब कंपनी बायबैक का प्रपोजल देती है बोर्ड मीटिंग में और वो अप्रूव हो जाता है, जैसे ही न्यूज मार्केट में आएगी आपका शेयर प्राइस मूव करता है. सेकेंड टाइम जब बढ़ता है जब कंपनी लेटर ऑफ ऑफर फाइल करती है विद सेबी, जब उनको मालूम पड़ता है कि शेयर क्या क्या प्राइस में जा रहा है, कितने शेयर जा रहे थे, मार्केट सेंटीमेंट से उस शेयर को प्राइस को ऊपर लेके जाता है. थर्ड मूवमेंट जो मेजर आता है वो आता है ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्ड विच इज रिकॉर्ड डेट. जो भी कंपनी ने अनाउंस की होगी एज अ रिकॉर्ड डेट. रिकॉर्ड डेट मीन्स अ डेट ऑन विच द शेयर होल्डर्स आर अवेलेबल. एक पर्टिकुलर डेट जिसके ऊपर से एक ट्रैक रखा जाएगा कि इन लोगों का हम शेयर्स बायबैक करेंगे कि नहीं करेंगे. रिकॉर्ड डेट इज दैट डेट. तो जिस दिन रिकॉर्ड डेट होती है उस दिन तक शेयर्स की प्राइस बहुत मूव करती है, क्योंकि तब तक अगर आप शेयर होल्डर बन जाते हैं कंपनी के तो भी आप बायबैक का बेनिफिट ले सकते हैं. एंड फोर्थ एंड द लास्ट मूवमेंट जब होता है बायबैक का वो कब होता है? जब अपने को लेटर ऑफ ऑफर के अंदर जो टेंडर ऑफर आता है उसके अंदर एक टाइमलाइन दिया जाता है कि आप अगले 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन के अंदर आपको
बायबैक का प्रोसेस एक्सेप्ट एंड क्लोज करना है फॉर अ शेयर होल्डर, वो 10 दिन के अंदर शेयर्स के अंदर मूवमेंट एक्सपेक्टेड होते हैं. ओके, सो दीज आर द इवेंट्स व्हेन द प्राइसेस ऑफ अ शेयर आल्सो मूव अ लॉट. तो गाइज आई होप आपको समझ में आएगा बायबैक क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है और इससे शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट होता है. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन बिलो. एंड अगेन, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, please do not forget to press the subscribe button. Thanks a lot. Bye bye.